देखो, मुझे तो विश्राम करने दो। अब तुम्हें हटाना है तो खुद ही हटा लो, मैं तो नहीं हटाऊंगा। तो भीम जी सोचे कि ये देखो, अगर मैं चाहूं तो इस बंदर को उठाकर मैं अभी फेंक दूंगा। पूछ क्या है? गई, उठाने लगी, उठ ही नहीं रहा था। उठने का तो बात ही छोड़िए, हिल नहीं रहा था। टस से मस नहीं हुआ, पूरा ताकत लगा दी, पूरा दम लगा दी। जितना उनके पास शक्ति था सब लगा दी, लेकिन हनुमान जी का पूछ टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। थक गए भीम जी। और आप लोग तो जानते ही हैं हनुमान जी की महिमा। वो तो बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं वो। भीम जी थक गए और हाथ उन्होंने जोड़ लिया। अरे प्रभु, आप कौन हैं? आप कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते, आपके पास बहुत बल है। लेकिन हमको घमंड हो गया था, उनको घमंड था ना अपने बल का कि मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन घमंड पूरा चूर चूर हो गया। बोले मुझे घमंड हो गया था प्रभु, आप कौन हैं हमको बताएं, असली रूप दिखाइए मुझे। और मुझे तो लगता है कि आप प्रभु श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। आप बताएं कौन है? मुझे तो यही लगता है। बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो। भीम जी ने बहुत बंधन किया। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोली हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लिए और फिर भीम जी को दर्शन करा के फिर छोटे हो गए। और उन्होंने कहा कि देखो, जो हम लोग आंखों से देखते हैं वो सत्य नहीं है। एक दुकान, मकान, घोड़ा, गाड़ी कुछ सत्य नहीं है। की दुष्टता से परेशान रहते थे तो बोले, एक दिन जो है धुंधकारी आया, आत्मदेव जी ने समझाया लेकिन धुंधकारी नहीं माना, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन आत्मदेव जी वहां से चले गए। जो धुंधकारी सो गया, तब गोकर्ण जी आए। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, कह रहे हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमत्यं त्यजत्वं, जायासुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च, पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये
अपने शरीर को, इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री, पुत्र, पौत्र, संसार कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं वो अपना नहीं है। अपना होता तो मर जाता है। हम रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते। कोई नहीं रोक पाता। अपना होता तो रोक लेते। कान अपने हैं तो हम लोग मशीन लगाए घूमते हैं। क्यों? अपने नहीं। अपने होते तो बहरे होने से रोक लेते, हम लोग बहरे हो जाते। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं। हम नहीं रोक पाते, क्योंकि अगर अपने होते तो रोक लेते ना। नहीं रोक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती। ये शरीर अपना नहीं है। कभी बैठ कर एकांत में चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद, मरने के पहले ही क्यों। जितना तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। मरने के बाद कोई चिंता नहीं। सोने के बाद कोई तमाशा नहीं। तब अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोत है। जो सोत है वो खोत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए। अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब जगना बहुत जरूरी है। अब भगवान का भक्ति करना बहुत जरूरी है। और काम को भी, अपने काम धाम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप ही लोग बताइए, अगर काम नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, तो भोजन कैसे पाएंगे? उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो कहा गया है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना काम करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए, भजन करते रहिए। हर समय भगवान का नाम लीजिए। काम करते समय भी भगवान का नाम लीजिए। तो कल्याण होगा सबका। हर समय भगवान का ध्यान करिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए। कभी ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और कभी ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या आए
कुछ दिन बीता, मालूम चला, पता चला कि जो है राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन उनके मुख पर ज्यादा प्रसन्नता नहीं थी। इस समय तो लोग छोटा मोटा पद पा जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अरे मैं ये बन गया, वो बन गया। लेकिन भगवान राम राजा बनने वाले थे, उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी ज्यादा। अगले दिन ही पता चला कि नहीं वनवास मिल गया। लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। इसलिए सभी को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। और भगवान का नाम लेना चाहिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांग जिहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अपने धर्म को हमेशा पकड़े रहिए। अपना धर्म कौन है? आत्मधर्म। आत्मधर्म को हमेशा पकड़े रहिए। और त्यज लोक धर्म, संसार का जो लौकिक धर्म है उससे मुख मोड़ लीजिए, उसको त्याग दीजिए और साधु संतों का सेवा कीजिए। और दूसरों के दोष गुण देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुण देखेंगे आसक्ति होगी, दोष देखेंगे ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा। इसलिए गुण दोष देखना छोड़ दीजिए और भगवान में मन लगाइए, सबका कल्याण होगा। और रामचरितमानस सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताता है। रामचरितमानस ये बताता है कि एक भाई के साथ एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक माता को अच्छी माता कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बनना चाहिए। ये सब उपदेश मिलता है। एक भाई को एक भाई से देखे कैसे रहना चाहिए। जब भगवान राम वन में गए, उनको वन देवी मिली। तो भगवान श्री राम से बोली कि प्रभु आप बताइए, हम आपका क्या सेवा करें, क्या करें हम। तो भगवान राम ने कहा अगर कुछ करना चाहते हैं आप, यही कीजिए कि जितने भी रास्ते में, पीछे के रास्ते में कांटे हैं सब खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए।